जय हिंद साथियों, मैं शिवम रावत एग्जाम कैंप परिवार में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल एवं अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के हमारे छात्रों के लिए आज मैं करंट अफेयर की 12 महीने की 12 क्लास की सीरीज में आपको 9वीं क्लास लेकर आ चुका हूं, जिसमें आपको सितंबर महीने की संपूर्ण करंट अफेयर इसमें कवर करवाई जाएगी। यदि आपने पिछली हमारी क्लासें अभी तक नहीं देखी हैं, जिनमें जनवरी माह से लेकर आपको अगस्त तक की पूरी करंट अफेयर कवर करवाई गई है 8 क्लासों में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, जाइए और हमारी सारी क्लासों को एक बार पढ़ लीजिए, जिसमें जनवरी से अगस्त तक की संपूर्ण करंट अफेयर आपको पढ़ाई गई है। वो क्लासों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और उनका रिवीजन कर लेना है, ताकि आगामी किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर से संबंधित कोई भी समस्या देखने को ना मिले। और सबसे मेन चीज, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वहां आपको संपूर्ण विषयों की महत्वपूर्ण पीडीएफ, हस्तलिखित नोट्स और सबसे मेन चीज, आपको प्रैक्टिस सेट के लिए सारे विषयों की टॉपिक वाइज क्विज लगवाई जाएगी, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी गई है, जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आज की इस क्लास में हम सितंबर माह की संपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस क्लास को हम आज शुरू करते हैं। आपको बिल्कुल अंत तक बने रहना है, बिना स्किप किए हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और याद कर लेना। आइए तो हम क्लास शुरू करते हैं। सितंबर माह की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा: किस देश में मूल निवासियों को संविधान अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया गया है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, वॉइस टू पार्लियामेंट, इसका आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? तो याद रखो दोस्तों, कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा आपकी युगांडा देश में की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे: हाल ही खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना है, ओरोन विमान ये लॉन्च किया है इजराइल में, जो कि आपका एआई आधारित है। एआई मतलब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे: हाल ही चंद्रयान 3 की प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर पदार्थ होने की पुष्टि की है। अगला प्रश्न देखेंगे: हाल ही किस राज्य के भदरवाह राजमा और रामबन सोलई शहर को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, भदरवाह राजमा और रामबन सोलई शहर, ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य के फेमस प्रोडक्ट हैं। इनको हाल ही में जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। अच्छे से देख लेना दोस्तों, भदरवाह राजमा और रामबन सोलई शहर, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न: हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? नभमित्र, याद रखना, मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण का विकास किया है इसरो ने। इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलोर में, स्थापना आपकी 1969 में हुई थी। यदि इसरो के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ दूसरे पॉइंट की बात करें, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है आपका भेल, भेल का फुल फॉर्म होगा आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। चौथा है आपका आईआईटी मद्रास, तो आईआईटी का होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रबंधन संस्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे: हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है, विश्व संस्कृत दिवस 2023 31 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए: मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17 सातवां और अंतिम स्टील युद्धपोत कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना, प्रोजेक्ट 17A का सातवां और अंतिम स्टील युद्धपोत है महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न: हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की है? तो याद रखना दोस्तों, ये जो योजना है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, ये कई राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभ किए गए हैं, जैसे आपका असम राज्य में, गुजरात राज्य में, हरियाणा राज्य में, पुडुचेरी राज्य में, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, उपयुक्त तो सभी में संयुक्त रूप से ये योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न देखें: हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन टी रामाराव की स्मृति में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो दोस्तों जो एन टी रामाराव थे, ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इनकी स्मृति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का यहाँ पर जारी किया है। अगला प्रश्न देखेंगे: हाल ही भारतीय को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस भारतीय को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया?
तो वो है डॉक्टर रवि कन्नन। ये प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेना है, आगामी परीक्षाओं में प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? दोस्तों ज्यूरिख डायमंड लीग 2023, सबसे पहले ये याद रखना है, आयोजन हुआ आपका ज्यूरिख, जो कि आपका स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में यहाँ पर रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ किया? तो वो है आपका रूस देश। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश की सेना ने तख्ता पलट किया है? तो दोस्तों याद रखना, पहले नाइजर देश की सेना ने देश में तख्ता पलट किया था, इसके बाद अफ्रीकी देश गैबोन ने भी तख्ता पलट यहाँ पर कर दिया है उसकी सेना ने। अगला प्रश्न, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आपका जया वर्मा सिन्हा को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आगामी रेलवे की परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ या अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है जया वर्मा सिन्हा को। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो दोस्तों ये समिति गठित की गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया? तो सितंबर माह को केंद्र सरकार ने छठवां राष्ट्रीय पोषण माह घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन चुका है नागालैंड राज्य। अगला प्रश्न, हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों याद रखना, स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न, हाल ही में फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है जर्मनी देश में। याद रखना दोस्तों, फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप जर्मनी देश में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों याद रखना, ये आपका पहला सूर्य मिशन है आपका आदित्य L1, जिसको इसरो ने लॉन्च किया है। किस रॉकेट से? रॉकेट का नाम है PSLV C57। PSLV दोस्तों, इसका आपको फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको बताना है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न, हाल ही में समुद्री तूफान हाईकुई ने कहा भीषण तबाही मचाई है? तो दोस्तों याद रखना, तूफान हाईकुई, हाईकुई ताइवान देश में आया है जहां पर इसने भारी तबाही मचाई है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन सोमरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुन गए हैं? सिंगापुर देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसी विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? तो वो यहाँ पर शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो वह जॉर्जिया देश। दोस्तों फिर से देख लेना एक बार, किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो अमेरिका का जो जॉर्जिया राज्य है, इसने अक्टूबर मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसी नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक और कंपनी को यहाँ पर नवरत्न का दर्जा यहाँ पर मिल चुका है, तो उस कंपनी का नाम क्या है? तो वो कंपनी है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये आपकी भारत की नवरत्न कंपनियों में अब शामिल हो चुकी है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो सांता थोटम, इनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड यहाँ पर मिल चुका है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में G20 शेरपा की चौथी बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई है आपकी नूह में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है रंगनाथन माधवन को। दोस्तों याद रखना, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, इसके अध्यक्ष बन चुके हैं रंगनाथन माधवन। अगला प्रश्न देखें, हाल ही किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है? तो वह है भारत देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने। दोस्तों एक बार फिर से देख लेना, हॉकी 5S एशिया कप 2023, इसमें पुरुष और महिला हॉकी टीम ने पहला संस्करण जीता है भारतीय टीम ने। अगला प्रश्न, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तक वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया?
तो दोस्तों आपको याद रखना ओमिक्रॉन स्ट्रेन का जो अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट है वो पिरोला है, जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? तो दोस्तों ये आपके जापान देश के वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। जापान देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज यहाँ पर कर ली है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो याद रखना दोस्तों, विश्व का पहला, ये पूरी दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल हुआ जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। इसको लॉन्च किया गया है गांधीनगर गुजरात में। अच्छे से याद करें दोस्तों, आरोग्य मैत्री क्यूब गांधीनगर गुजरात में। अगला प्रश्न, हाल ही में 850 गोल करने वाली दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों बहुत ही फेमस खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं ये। अगला प्रश्न, अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां पर स्थापित करेगी? तो ये करेगी तेलंगाना राज्य में। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुई? तो दोस्तों आपको याद रखना, जलवायु अनुकूल पर कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला की हैदराबाद में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न, 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो आपको याद रखना है 132 डूरंड कप आपका तो फुटबॉल से संबंधित सबसे पहली बार, और डूरंड कप 2023 की विजेता है आपकी मोहन बागान एसजी टीम, और ये इस बार का संस्करण आपका 132वां संस्करण है। अगला प्रश्न, हाल ही में एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? तो वो है आपकी यूनेस्को। अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों ये प्रश्न आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो वो है आपकी एनसीईआरटी को। केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो शिक्षा मंत्री जो है वो आपके धर्मेंद्र प्रधान है। इन्होंने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले हट्टा साइन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा लैंडमार्क साइन बन गया है, और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने आपका नाम बनाया है जिसका नाम है हट्टा साइन। तो हट्टा साइन आपका यूएई में स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो वो यहाँ पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय होगा आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में दुनिया के पहले एआई एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया? तो दोस्तों याद रखना, ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका नाम है इंद्रजाल। इंद्रजाल का अनावरण हुआ हैदराबाद तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कनाडा से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है आपकी डेनियल मैकगेही। आपको याद रखना ये दुनिया की पहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर वीसी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे नामित किया है? तो सत्यजीत मजूमदार को। आपको याद रखना है डॉक्टर वीसी पटेल मेमोरियल अवार्ड, सत्यजीत मजूमदार। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रारंभ एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों याद रखना एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो ये सभी को पता है दोस्तों, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ की है? तो दोस्तों मेटा के साथ यहाँ पर साझेदारी की है। मेटा फेसबुक का यहाँ पर परिवर्तित नाम है, जिसके जो ऑनर है वो है मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न, हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया मैक्स वर्स्टैपेन। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड 10 बार बना दिया है आपका मैक्स वर्स्टैपेन। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर समिट ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? दोस्तों याद रखना मूडीज इन्वेस्टर समिट है जो सर्विस नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर मूडीज इन्वेस्टर समिट ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की जो विकास
दर है वो 6.7% अनुमानित की है। अगला प्रश्न, हाल ही में नेस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना, नेस्कॉम की नए चेयरपर्सन बनी है राकेश नामबियार। अगला प्रश्न, हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह जकार्ता इंडोनेशिया में। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, G20 अध्यक्षता के तहत आपका रूट्स एंड रूट्स फास्ट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो वो होगी आपकी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं आपके लोकेश सुजी। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपका सांची मध्य प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो वो यहाँ पर मालवीय कार्यक्रम। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाएगा आपका 7 सितंबर को, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर। अगला प्रश्न होगा आपका, हांगजू एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया आपका अमूल को। जैसे दोस्तों अमूल ब्रांड का जैसे दूध आता है, ये सारी चीजें ऐसी आती हैं, तो अमूल ब्रांड को हांगजू एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न हुआ आपका, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया जा गया है? तो 1 से 8 सितंबर को आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट तेईस में रैपिड वर्ग का खिताब जीता आपका दिव्या देशमुख ने। दोस्तों याद रखना है, टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्ग का खिताब जीता दिव्या देशमुख ने। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ की? तो दोस्तों याद रखना, सबसे पहले तो विकलांग बच्चों के लिए योजना है जिसका नाम है सबल योजना, और इसको प्रारंभ किया है हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो याद रखना, चंद्र मिशन आपका मून स्नाइपर जापान देश ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया है? तो उसका नाम है त्रिशूल अभ्यास। ये भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमांड ने प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? वो देश है आपका मैक्सिको। मैक्सिको देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आप सभी को पता है 8 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना, हिताची पेमेंट सर्विस। हिताची पेमेंट सर्विस ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एटीएम का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ करेंगे? तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेना, इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों मिलकर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ करेंगे? तो ये याद रखना आपको, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। इस क्वेश्चन को आपको यूपी करंट अफेयर के तहत आपको याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में यूआईडीएआई ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, मुंबई में। दोस्तों यूआईडीएआई एक संस्था है जो एक आधार कार्ड को बनाने वाली संस्था है। ये आधार से जुड़ी सारी सर्विस प्रदान करती है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपका आधार से संबंधित सारी सेवाएं प्रदान करती है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्लेटिनम रेटिंग के साथ आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? दोस्तों आप सभी को पता है, विजयवाड़ा आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, और विजयवाड़ा स्टेशन ने आपका प्लेटिनम रेटिंग के साथ आईजीबीसी ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। दोस्तों याद रखना, कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने भारतीय पुरुष टेनिस टीम ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न,
हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो वह है आपका हरियाणा राज्य। सेफ सिटी योजना ये प्रारंभ की है हरियाणा राज्य ने। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों याद रखना, फ्रांस देश ने सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डाटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका यूएनईपी ने। यूएनईपी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका हुआ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसने यहाँ पर आपका मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? दोस्तों ये कार्य किया है आपका इजराइल देश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला पहला ब्रिटिश शहर हो गया है आपका बर्मिंघम। बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड का एक प्रतिष्ठित शहर है, इसने स्वयं को दिवालिया घोषित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? दोस्तों आपको याद रखना है, हंगरी में आयोजित हुआ है इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स चैंपियनशिप, जिसमें भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने यहाँ पर, इसमें हम बात करें तो इसमें सभी पदक यहाँ पर इसमें जीते हैं। तो वो पदक कौन कौन से हैं आपके? इसमें आपका स्वर्ण पदक भी शामिल है, रजत पदक भी शामिल है, कांस्य पदक भी शामिल है। सभी पदक भारतीय टीम ने जीते हैं। अगले प्रश्न की बात करें हम, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ऑफ जीसीसी से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है, अदीब अहमद को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य की काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? तो काला जीरा चावल है आपका उड़ीसा राज्य का। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में गुजरात की गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो वह है आपका एयरबस। एयरबस गुजरात की गति शक्ति विश्वविद्यालय का वैश्विक संस्थान के साथ समझौता करने वाला पार्टनर बन चुका है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो दोस्तों याद रखना, पोइला बैसाख ये एक त्योहार है जिस पर पश्चिम बंगाल राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाने की घोषणा के साथ प्रस्ताव पारित किया है। अगला प्रश्न, उत्सर्जन व्यापार योजना एटीएस लागू करने वाला देश का दूसरा शहर बनेगा अहमदाबाद, गुजरात। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य बनाया गया आपका अफ्रीकी संघ। दोस्तों याद रखना, G20 संगठन का 21वां सदस्य बन गया है अफ्रीकी संघ। अब आपका G20 नहीं रह गया, अब इसको G21 यहाँ पर बोला जाएगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया? वो किया है भारत देश ने। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया भारत देश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया? तो वो देश है आपका फ्रांस। दोस्तों याद रखना, जो वरुण 23 अभ्यास है ये भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच आयोजित होता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की? तो दोस्तों याद रखना, आसियान देश जो है आसियान सम्मेलन में भारतीय दूतावास कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा आपका तिमोर लेस्ते में। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध है आपका यूरोप से। फिर से देख लेना है दोस्तों, होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम यूरोप। अगला प्रश्न, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो किया आपका एसबीआई ने। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड यहाँ पर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखें, प्रति वर्ष विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो प्रति वर्ष विश्व ईवी दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। ईवी का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस, 9 सितंबर को। हाल ही में भारतीय सेना के सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट है यहाँ पर आपका नमन।
प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आपका इटली देश में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक की लेखक लेखिका कौन है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, इसके लेखक हैं आपके राधिका अयंगर। पुस्तक का नाम एक बार फिर से देख लेना, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। इस पुस्तक के लेखक है राधिका अयंगर। अगला प्रश्न, हाल ही में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान मिला है स्विट्जरलैंड देश को। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप से कुप्रभावित माराकेच शहर कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है माराकेच शहर आपको मोरक्को देश में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? दोस्तों याद रखो मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई शहर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा? तो दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा होगा लद्दाख में, जिसको स्थापित करेगा यहाँ पर BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहें सीमा सड़क संगठन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया? तो अमेरिकी शहर लुइसविले ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 दिया गया है आपका अश्विनी कुमार को। डॉक्टर अश्विनी कुमार इसके विजेता है। अगला प्रश्न, यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब ये तो नोवाक जोकोविक को ही दिया गया है। दोस्तों ये दुनिया के बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि सर्बिया देश से संबंध रखते हैं। तो नोवाक जोकोविक सर्बिया ने यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण देश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना है? तो दोस्तों ये शीर्ष 3 शहर हैं आपके। नंबर 1 पर आपका इंदौर, दूसरा आगरा यूपी, तीसरा पठाणे महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो याद रखना बंगस वैली फेस्टिवल आपका जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, भूटान में आयोजित सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप की उप विजेता है आपकी बांग्लादेश। दोस्तों फिर से याद रखना है सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप का आयोजन हुआ भूटान देश में, जिसमें उप विजेता रहा बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में सक्रिय हुआ केलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है हवाई द्वीप में। केलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों प्रतिवर्ष दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 विजेता टीम कौन सी? जर्मनी। दोस्तों याद रखना है फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 में विजेता रही आपकी जर्मनी की टीम। अगला प्रश्न है, हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना दोस्तों इस प्रकार के नाम आपके उत्तर कोरिया में ही देखने को मिलते हैं, किम कुन ओके। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? वो है आपका सिंगापुर देश। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर किया है? दोस्तों याद रखना खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली संगोष्ठी का आयोजन किया है आपका भारत देश में। और कृषि और खाद्य संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय होगा आपका रोम इटली में। तो प्रथम संगोष्ठी आपकी भारत में आयोजित है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों याद रखना भारत देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का उद्घाटन किया है ब्रिटेन देश के साथ यानी इंग्लैंड के साथ। हाल ही में मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ की? तो दोस्तों याद रखना है मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना ये प्रारंभ किया है आपका मध्य प्रदेश राज्य ने, मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है?
तो याद रखना आपको इस्तांबुल देश में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में निपाह वायरस से मौत के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया गया है? दोस्तों याद रखो, निपाह वायरस का सबसे पहला मौत का मामला केरल राज्य में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न देखें हम, हाल ही में तूफान डैनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? तो वो मचाई है कि लीबिया देश में। तूफान का नाम है आपका डैनियल, तो ये लीबिया देश में आया है, इसने यहाँ पर भयंकर तबाही मचा रखी है। अगला प्रश्न, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी किया है? तो आपके याद में संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग ने। इन्होंने आपका जेंडर स्नैपशॉट 2023 जारी किया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में सरकारी कंपनी आईटीआई लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी लॉन्च किया है? तो ये आपको याद रखना है, आपका स्मार्ट नाम से लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में सिनेमा हॉल पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा, इनका संबंध किस खेल से है? आपका टेनिस खेल से इनका संबंध है। अगला प्रश्न देखें, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों यह सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हुए सबसे ज्यादा केरल राज्य में। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर हम, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में प्राइड वॉक ट्रांसजेंडर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस क्वेश्चन को आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की आगामी सभी भर्तियों में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो सारी करंट अफेयर के साथ हम आपको यूपी करंट अफेयर का भी रिवीजन करवाते चल रहे हैं। तो आपको ये प्रश्न बड़े ही अच्छे से देखने हैं और इनको नोट कर लेना है और याद कर लेना है। तो आइए दोस्तों, आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में कौन से खिलाड़ी का खिताब जीता है? आपका किरण जॉर्ज ने। दोस्तों याद रखना है, इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष का वर्ग का खिताब किरण जॉर्ज। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने महापाषाण काल की डोलमेन साइट का प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं? दोस्तों इसको आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। कर्नाटक राज्य में महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दिवंगत हुए डॉली भेड़ के आविष्कारक थे आपके इयान विल्मोट। देखना, दिवंगत हुए डॉली भेड़, ये डॉली भेड़ थी जिसके आविष्कारक थे आपके इयान विल्मोट। अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है आपकी महाराष्ट्र। आपको इसको याद रखना है, राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपको जवाब देना है पुणे महाराष्ट्र में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन पुणे महाराष्ट्र। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में देश में खोजे गए क्लेड 9 वायरस का संबंध है आपका चिकन पॉक्स से। क्लेड 9 जो वायरस है वो चिकन पॉक्स का वाहक है। अगला प्रश्न देखें, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, इस ऑपरेशन का संबंध किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन पोलो जो कि 75वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई, ऑपरेशन पोलो का संबंध है हैदराबाद तेलंगाना शहर से। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध है भारत और सऊदी अरब से। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना भारत और सऊदी अरब के बीच करार है। अगला प्रश्न, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाघ सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न देखें हम यहाँ पर, हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला C-295MW परिवहन विमान मिला है? तो वो देश है स्पेन। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को पहला C-295MW परिवहन विमान स्पेन देश से प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक का कहाँ प्रारंभ हुई है? तो आपको याद है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आपको याद होगा सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है पंजाब में। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेजन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज और एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आपको याद रखना है इसरो के साथ। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो दोस्तों बिहार के पटना नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसमें आपको याद रखना है यूएनएफसीसीसी
CCC ने। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बन चुका है भारत। दोस्तों याद रखना, मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत 13वां देश बन चुका है। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स पे ने किसके सहयोग से MSME क्षेत्र में निर्बाध सीमा पर भुगतान के लिए ब्रिक्स पे A2A लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका यस बैंक ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 मनाया गया आपका 15 सितंबर को। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 15 सितंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया राहुल मिश्रा को। दोस्तों फिर से याद रखना, फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से राहुल मिश्रा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखें, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं रजनीश कुमार। दोस्तों याद रखना है, मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन ने रजनीश कुमार। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया? तो ये क्या है, एयर इंडिया ने, जो कि भारतीय विमानन कंपनी है। प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इन तीनों शहरों में आपका यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य की भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो वो हुआ है आपका असम राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है आपकी इन्फोसिस। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की आपकी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, एशिया कप 2023 की विजेता टीम है आपकी भारतीय टीम। दोस्तों याद रखना, एशिया कप 2023 जीता है भारतीय टीम ने। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो दोस्तों याद रखना है, शिल्पकारों और कारीगरों के लिए PM नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक योजना प्रारंभ की, PM विश्वकर्मा योजना। अगला प्रश्न होगा आपका, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक बनाया गया है पर राहुल नवीन को। दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय जो आपका ED होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके अंतरिम निदेशक बनाया गया है राहुल नवीन को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखना, UPAG पोर्टल। भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल ऐप को लॉन्च किया है, UPAG पोर्टल। हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है आपका, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण किया गया मध्य प्रदेश में। दोस्तों याद रखना है, आदि गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण किया गया मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया? तो यशोभूमि का उद्घाटन हो गया आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न होगा आपका, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान मिला है भारत देश को। याद रखना दोस्तों, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 23 में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल बन गया है आपका शांति निकेतन, जो कि आपका कोलकाता पश्चिम स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों आपको याद है, प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, हाल ही में भारत में होने वाली पहली MotoGP रेस के शीर्ष प्रयोजन प्राधिकार मिले हैं इंडियन ऑयल लिमिटेड कंपनी को। अगला प्रश्न, हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए IB साथी पहल किसने लॉन्च की? तो ये की आपकी इंडियन बैंक ने। IB साथी याद रखना, इंडियन बैंक ने। अगला प्रश्न, हाल ही में कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखना, कॉन्टैक्ट लेस OTG पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG लॉन्च किया है आपका NPCI ने। NPCI। अगला प्रश्न होगा यहाँ पर आपका,
हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? तो वह आपकी आईआईटी गुवाहाटी जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न होगा आपका, स्पेनिश लीग ला लीगा में फुटबॉल एकेडमी स्थापित करने का समझौता किया गया था पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही आपकी गिफ्ट डीड योजना, ये गिफ्ट डीड योजना प्रारंभ की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो आपको ये प्रश्न उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत अच्छे से याद कर लेना है, ये काफी आने वाले आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन योजना LACCMI को मंजूरी दी है? तो ये योजना प्रारंभ की है आपकी उड़ीसा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो याद रखना, भारत ने कनाडा देश के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। अगला प्रश्न होगा आपका, हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल है आपका होयसल मंदिर समूह, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 42वां भारतीय स्थल बना है और 41वां बना था आपका शांति निकेतन कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 फ्रेमवर्क का कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन से अभ्यास का आयोजन किया? तो कोई अपना सजग अभ्यास का आयोजन यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की अत्रेयपुरम पूथा रेकुलू मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश की मिठाई है। अगला प्रश्न, प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाती है? तो याद रखना है, रेड पांडा दिवस अंतरराष्ट्रीय 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी बनी है पायल छाबड़ा। याद रखना है, भारतीय सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी बनी पायल छाबड़ा। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन। अगला प्रश्न होगा आपका, हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका SX-01N कहाँ प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों याद रखना है, ये आपका SX-01N इंडोनेशिया देश में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो है आपके सुल्तान अल नयादी। आपको दोस्तों अच्छे से याद रखना है, सुल्तान अल नयादी सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। हाल ही में G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? क्यूबा देश में। दोस्तों आपको याद रखना है, G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन क्यूबा देश में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो याद रखना है, कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का जो आयोजन है वो किया गया है आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न, हाल ही में यूजियन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वॉल्ट में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किस देश से? तो वो है आपके स्वीडन में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वयं निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो उसका नाम है आपका विभव। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल को विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ की है? तो दोस्तों वो है आपका इंडसइंड बैंक। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो वो है आपका महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखिए, नुआखाई आपका उड़ीसा का कृषि त्योहार है। अगला प्रश्न, हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन प्रारंभ किया है आपका झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है? सिम्बैक्स। आपको याद रखना है, सिम्बैक्स अभ्यास जो है वो भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया। अगला प्रश्न चर्चा में रहा, नारगोनो काराबाख विवाद का संबंध है आपका अजरबैजान और आर्मेनिया देश के बीच।
नारगोनो काराबाख विवाद जो है वो अजरबैजान और आर्मेनिया देश के बीच स्थित है। अगला प्रश्न होगा आपका, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज कहाँ की गई थी? तो दोस्तों याद रखना है, दुर्लभ धातु वैनेडियम आपको गुजरात राज्य में खोजा गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा आपका ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध है आपका निपाह वायरस से। ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट जो है निपाह वायरस के लिए जांच के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, हाल ही में G20 अवसंरचना समूह की बैठक प्रारंभ हुई खजुराहो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? तो दोस्तों आईसीसी विश्व कप के लिए एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है दिल जश्न बोले। ये आईसीसी विश्व कप के लिए एंथम सॉन्ग है दिल जश्न बोले। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? तो दोस्तों मिथुन जानवर को खाद्य पशु का टैग यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आपको इसमें जवाब देना है नई दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो मध्य प्रदेश में। दोस्तों याद रखना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई है? दोस्तों ये हुई है वियना ऑस्ट्रिया में। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्ति के करीब रेफलेशिया जीन्स का संबंध किससे है? तो ये आपका फूल से। रेफलेशिया एक फूल है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार विलुप्ति के करीब है। अगला प्रश्न, विश्व राइनो दिवस, प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस या आपका गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखें, वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्रदान किया गया। तो स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की संसद में 1000 साल पुराने एलियन समूह को प्रस्तुत किया गया? मैक्सिको देश की संसद में। अगला प्रश्न, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे? तो दोस्तों आपको याद रखना, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करने वाले हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है आपका क्रीटेश्वरी। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है आपका क्रीटेश्वरी गांव। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रमिला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हुई? प्रमिला मलिक आपकी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की प्रमिला मलिक राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाली पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं बाबर आजम। अगला प्रश्न देखें, 19वीं हांगझू एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे आपके हरमनप्रीत और दूसरी होंगी आपकी लवलीना। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखना है आपको, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 किन देशों में होगा? तो युद्ध अभ्यास 23 होगा भारत और यूएसए यानी कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका देश में। अगला प्रश्न होगा आपका, थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था होगी सिंगापुर देश की। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर टीम है आपकी भारतीय टीम। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें झांगझू एशियाई खेलों का शुभंकर होगा आपका चैनचैन, कांगकांग और लियान। ये उपयुक्त सभी आपके 19वें हांगझू एशियाई खेलों का शुभंकर बने हैं। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की है? तो वह आपका I2U2। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल आपका गोवा राज्य में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तरी क्षेत्रीय परिसर की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको याद रखना, उत्तर क्षेत्रीय परिसर की 31वीं बैठक का आयोजन पंजाब राज्य में किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में। ये प्रश्न आपको यूपी करंट अफेयर के तहत आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न होगा, वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट का कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट आपका असम राज्य में है। अगला प्रश्न, हाल ही में
अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक। हाल ही में चर्चा में रहा नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है क्षुद्र ग्रह से संबंधित आपका ये मिशन है, जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स मिशन नासा का। अगला प्रश्न, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता आपका निशानेबाजी में। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है निशानेबाजी खेल में। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस दोस्तों ये आपका मनाया जाता है 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाती हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल ये आपकी न्यूयॉर्क के द्वारा प्रारंभ की गई है, न्यूयॉर्क अमेरिका द्वारा। हाल ही में अत्याधुनिक युद्धक टैंक मार्क 5 का अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों याद रखना मरकावा मार्क 5 का अनावरण किया है आपका इजराइल ने, जो कि एक अत्याधुनिक युद्धक टैंक है। अगला प्रश्न होगा, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के कितने % गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? तो देखते हैं जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गांव ODF प्लस बन चुके हैं? तो वो यहाँ पे 75% गांव यहाँ पर ODF प्लस की श्रेणी में आ चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है विवेक भसीन को। दोस्तों याद रखना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका विवेक भसीन को उनके निदेशक बनाया गया है। इसका मुख्यालय है आपका त्रिवेंद्रम केरल में। अगला प्रश्न, हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो याद रखना कर्मा पूजा महोत्सव झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति खोजी है कि पश्चिम बंगाल राज्य में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति पश्चिम बंगाल में खोजी है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया? तो कला क्रांति मिशन आपको पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे फाइव आइज अलायंस का सदस्य कौन है आपका? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। ये सभी आपके फाइव अलायंस के सदस्य बन चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो घुड़सवारी में। 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने आपका घुड़सवारी में 41 वर्षों के बाद गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला प्रश्न होगा आपका, हाल ही में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो आपका INS सह्याद्री। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो वह आपका 27 सितंबर को। अगला प्रश्न, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो वहीदा रहमान को। याद रखना दोस्तों, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 वहीदा रहमान को दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की है? तो ये आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्थापित यहाँ पर विकसित की है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रारंभ चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध है सिक्किम राज्य से। याद रखना चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना सिक्किम राज्य में प्रारंभ की गई है। मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता हैं आपके मार्को बैचेजी। दोस्तों याद रखना है मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता मार्को जेपीजी। अगला प्रश्न, हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कैटरीना कैफ को। जापानी कंपनी यूनिक्लो ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया कैटरीना कैफ को। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में चर्चा में रही चाक परियोजना का संबंध किससे है? तो चाक परियोजना आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों सिफत कौर समरा। इनको 19वीं एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल मिला है सिफत कौर समरा को। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म बनी है आपकी 2018 की एवरीन इज ए हीरो। 2018 की एवरीन इज ए हीरो। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा,
हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना के प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो आपको याद रखना है भारत में। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन भारत देश में हुआ। अगला प्रश्न, जेपी मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक जीबीआई ईएम में शामिल करेगा वर्ष 2024 में। अगला प्रश्न होगा आपका इसमें, हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंड्स ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना, फोन पे ऐप ने प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंड्स ऐप स्टोर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न होगा आपका, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने AFSPA की समय सीमा को कहाँ पर बढ़ाया है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में केंद्र सरकार ने AFSPA की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न देखें, ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार कौन प्रारंभ करेगा? तो ये करेगा आपका एरडाई, जो कि ये बीमा नियामक कंपनी है। ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार प्रारंभ करेगा एरडाई। अगला प्रश्न होगा, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, ये बिहार सरकार प्रारंभ करेगी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही आपकी जीलैंडिया का संबंध किससे है? तो ये आपका 8वां महाद्वीप है दोस्तों। आपका अभी तक आपकी 7 महाद्वीप थी, आपका 8वां महाद्वीप बन चुका है आपका जीलैंडिया। अगला प्रश्न है आपको, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को 40वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखें, 19वें हांगजो एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता पुरुष टीम के सदस्य बन चुके हैं आपके सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल। ये तीनों आपकी स्वर्ण पदक विजेता पुरुष टीम में सदस्य शामिल हो चुके हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान मिला है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाते हैं? तो 29 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। हृदय दिवस आपको याद रखना है, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान है आपका 56वां स्थान है, याद रखना दोस्तों, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? तो वह आपकी ताइवान देश की, ताइवान देश की निर्मित पनडुब्बी है हाईकून, जिसका अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 23 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका रूस देश में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही PET46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो याद रखना, PET46 एंजाइम का संबंध प्लास्टिक बोतल विनिष्टीकरण से। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का उपनाम क्या है? दोस्तों MS स्वामीनाथन जो विश्व हरित क्रांति के जनक हैं, ये आपके, इन्होंने हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, ये इनका उपनाम भी माना जाता है। दोस्तों ये आपकी सितंबर माह की करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा है। इससे पहले तक की आपकी 8 क्लासें और मैं पहले पढ़ा चुका हूं, यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सभी पढ़ सकते हैं और अपनी करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI, SSC GD एवं अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में आपको ये करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके आगे आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी 2024 की सारी करंट अफेयर मिलने वाली है। तो हमारे चैनल के साथ आपको बिल्कुल बने रहना है, सारी वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बिना स्किप करे पूरे अच्छे आराम से देखना है, ताकि आपका करंट अफेयर में कोई भी प्रश्न ना छूट पाए। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य। दोस्तों कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य यहाँ पर बन चुका है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने भी आपको अपने राज्य में कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखना है, जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है? दोस्तों याद रखना, नूर 3 एक सैन्य उपग्रह है जिसको यहाँ पर ईरान देश ने लॉन्च किया है। दोस्तों ये आपकी सितंबर माह की संपूर्ण करंट अफेयर का मैंने रिवीजन करवा दिया है। अगर आपको अभी भी कोई प्रश्न या कोई भी डाउट हो तो आप हमें
अब आपको आगामी माह की करंट अफेयर अगली क्लासों में देखने को मिल जाएगी, जिसमें अक्टूबर से लेकर आपकी फरवरी 2024 तक की सारी करंट अफेयर की क्लासें आपको नियमित मिलेंगी। तो हमारे चैनल के साथ आपको बने रहना है और सारी क्लासों को बिल्कुल देखना है। मैंने प्ले लिस्ट में सारी क्लासें आपको पिन कर दी हैं। सारी क्लासों को आपको अच्छे से देख लेना है और याद कर लेना है। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को हर टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर आपको कर देना है।